पहला कौन सा था? पहला कौन सा था? अटैचमेंट। डिफेंस। दूसरा इज डिफेंस। वेरी नाइस। एंड थर्ड वन इज कैप्चर ऑफ प्रे। वेरी नाइस, कैप्चर, फूड कैप्चर में। ठीक है, तो तीनों कामों में हेल्प कर रही है। दरअसल होता क्या है, अभी मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप लोगों को ड्रॉ करके समझाती हूँ। होता क्या है, इसके अंदर ना ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है सेल में, स्प्रिंग जैसी स्ट्रक्चर होती है सेल के अंदर। तो कोई भी, जैसे कि मान लो किसी ने अटैक किया, किसी पेस्ट ने अटैक किया, तो क्या है, वो स्प्रिंग जैसे बाहर निकल के जाएगी, पेस्ट को ऐसे पकड़ेगी और अंदर खा जाएगी। एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर। ठीक है, इसलिए इन सेल्स को स्टिंगिंग सेल्स भी बोलते हैं, आपने सुना हो तो। STINGING सुना है? यस मैम। यस मैम, स्टिंगिंग कैप्सूल। स्प्रिंगिंग कैप्सूल्स, यस बिल्कुल। इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनके अंदर ना एक स्प्रिंग होता है, तो वो स्प्रिंग से ऐसे ये स्प्रिंग बाहर निकल के आती है तो स्टिंग करती है। किसी प्रे, कोई प्रे है, उस प्रे को ऐसे स्टिंग कर लेगी, उसको पकड़ लेगी, उसको अंदर ले जाएगी। जैसे कोई फूड पार्टिकल है जो इसको खाना है, तो फूड पार्टिकल को भी कैप्चर कर लेगी। तो दे हैव अ स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द सेल। ठीक है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम स्टिंगिंग सेल, नेमेटोसिस्ट और नीडोब्लास्ट। एक ही सेल के नाम है। कहाँ होती है? सिलेंट्रेट्स में होती है, सिर्फ और सिर्फ सिलेंट्रेट्स में होती है। सिलेंट्रेट का यूनिक फीचर है। और कोई कुछ पूछना चाहेगा? पूछा करो, ऐसी चीजें ना पढ़ के आया करो। मैम, हाँ जी बोलो। हाइपोस्टोम क्या होता हाइपोस्टोम माउथ को बोलते हैं बच्चे। देखो स्क्रीन विजिबल है आपको? है? यस मैम। स्क्रीन विजिबल है, ये देखो, ये अपन हाइपोस्टोम बना रहे हैं। ये क्या बनाया मैंने, बताओ क्या बनाया मैंने? ये हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर है। ये क्या है? टेंटेकल्स है। ये जो इसका है ना अपर पार्ट, दिस इज कॉल्ड हाइपोस्टोम। व्हाट हाइपोस्टोम इज? प्रिमिटिव माउथ, प्रिमिटिव माउथ लाइक स्ट्रक्चर। एनीथिंग एल्स? क्लियरेस्ट हुआ नहीं बच्चे? यस मैम। और कोई कुछ पूछेगा? शुरू करें हमारी क्लास को। कहाँ तक हमने पढ़ा था कल? वी स्टार्टेड chordata, वी हैव डन यूरोकॉर्डेटा एंड सिफेलोकॉर्डेटा, राइट? यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा हमने कर लिए थे। नाउ वी विल बिगिन विद द, हमने साइक्लोस्टोमेटा भी कर लिया था, है ना? अच्छा मेरे को बताओ, साइक्लोस्टोमेटा में व्हाट इज एनाड्रोमस माइग्रेशन? कौन बताएगा? जस्ट रेज योर हैंड, आई विल आस्क। एनाड्रोमस माइग्रेशन क्या होता है और इसका एक एग्जांपल। जस्ट हैंड रेज करो जिस जिसको आता है। आई वांट टू नो कि किस किस को आता है। बाकी के बच्चों को कुछ नहीं आ रहा है समझ में? मतलब दिशा, अमन, आयशा, बच्चे कहाँ पे क्या कर रहे हैं, कहाँ गड़बड़ हो रही है? नवनीता, आयशा ने हैंड रेज कर लिया, रत्नेश ने कर लिया हैंड रेज। ठीक है, बाकी पूरी क्लास का एकदम से ऐसे हाथ खड़ा हो जाना चाहिए था। वी हैव स्टडीड एनाड्रोमस माइग्रेशन इन द लास्ट क्लास, राइट? ओके, हु विल लेट मी नो? मुझे बताएंगी, मुझे योगेश्वरी बताएंगी। मैम एनाड्रोमस माइग्रेशन होता है जब मैरीन वाटर की जो फिशेस होती है मैम, स्पॉइन के लिए वो फ्रेश वाटर में माइग्रेट करती है, तो मैम उसे एनाड्रोमस माइग्रेशन बोलते हैं। वेरी नाइस बच्चे। एनी एग्जांपल ऑफ एनाड्रोमस माइग्रेशन? किसी मछली का नाम? मैम मैं बताऊं? हाँ जी बताइए, कौन बोल रहे हैं? मैम समीक्षा। समीक्षा, या समीक्षा, हाँ जी बताइए बेटा। मैम लैम्प्रे। लैम्प्रे, वेरी नाइस। और साइंटिफिक नेम क्या है लैम्प्रे का? पेट्रोमाइजोन। ठीक है ना, ये कॉमन नेम है, ये साइंटिफिक नेम है। वेरी नाइस। अच्छा, जो फ्रेश वाटर से मेरीन वाटर में स्पॉनिंग के लिए माइग्रेट करे, ऐसे टाइप के माइग्रेशन को क्या बोलते हैं? कैटाड्रोमस माइग्रेशन। ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा में कौन सा देखने को मिलता है हमें? एनाड्रोमस माइग्रेशन देखने को मिलता है। क्या साइक्लोस्टोमेटा के सारे मेंबर्स एनाड्रोमस माइग्रेशन शो करते हैं? नो मैम। ठीक है, एक्सेप्शंस में क्या है? एक्सेप्शन में क्या लिखते हैं हम? क्या है एक्सेप्शन में? माइग्रेन। हैगफिश। वेरी नाइस, हैगफिश यू कैन से। वेरी नाइस। ठीक है, चलो याद है, पढ़ के आए। राइट डाउन करते हैं चीजों को साथ में। जब मैं क्लास में पढ़ाती तो चीजें साथ साथ राइट डाउन करते हैं।
Yes, Yes, ma'am. यस बिल्कुल किया करो, चीजों को साथ में राइट डाउन किया करो, ठीक है। व्हाट आर गिलस्लेट्स? गिलस्लेट्स क्या होती हैं? मैम जो फिश के हेड्स पे डॉट्स होते हैं जिसमें वो सांस जो लेते हैं प्रेजेंट ऑक्सीजन बाहर होते हैं। निकालते हैं। फिश के पास जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, आर दे गिलस्लेट्स? मैम एक्सटर्नल पोर्स होते हैं मैम वो। फिश के पास जो एक्सटर्नल पोर्स होते हैं, दे आर गिलस्लेट्स। एनीवन एल्स विल डिफाइन इट मोर क्लियर? दिव्यांश बता रहे थे। हाँ जी। मैम वो फिश के पास जो मैम गिल्स होते हैं उनके मैम ऊपर एक ओपनिंग होती है रेस्पिरेशन की में वेरी हेल्प करती है। नाइस, वेरी वेरी नाइस। देखो गिलस्लेट के नाम में गिल है ना, तो गिल्स तो यूज करो डिफाइन करते टाइम। गिल्स की ओपनिंग को गिलस्लेट्स कहते हैं। गिल्स की ओपनिंग बाहर की तरफ है तो एक्सटर्नल गिलस्लेट्स, फेरेंक्स के पास है इसलिए फेरेंजियल गिलस्लेट्स। ठीक है, क्लियर है पिक्चर यहाँ तक? नाउ Yes, लेट्स ma'am. कम Yes, ma'am. let's come to the let's come to the division gnathostoma. come to the division come to the division gnathostoma. gnathostoma में what we see कि इसके अंदर we see fishes हैं और टेट्रापोड्स हैं। तो फिशेज यानी कि पाइसिस। तो पाइसिस आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहले जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं पाइसिस का। एवरीवन नो दे आर मोस्टली मेरीन, ठीक है, दे आर मोस्टली मेरीन। कल हमने देखा भी कि मेरीन फिशेज कैसे ऑस्मो रेगुलेशन कर रही हैं थोड़ा बहुत, और सॉरी फ्रेश वाटर फिशेज में ऑस्मो रेगुलेशन हमने देखा ना थोड़ा बहुत कैसे होता है। अब पाइसिस हम बोल रहे हैं मोस्टली मेरीन, यानी कि ओनली फ्यू आर फ्रेश वाटर, सिर्फ कुछ ही फ्रेश वाटर हैं। आप चाहे तो नोट डाउन कर लो यहाँ पे। ऑल, आपको पता है हम पाइसिस में दो तरीके की फिश पढ़ेंगे, एक बॉनी फिश पढ़ेंगे और एक कार्टिलेजिनियस। cartilaginous. All bony fishes are, sorry, all cartilaginous fishes. All cartilaginous fishes are exclusively marine. Exclusively marine. जो कार्टिलेजनस फिश हैं वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ मरीन है, यानी कि कुछ जो फ्रेश वाटर फिशेज हैं उसमें कौन सी फिश इंक्लूड है? सिर्फ और सिर्फ बोनी फिशेज, ठीक है। दिस वाज अबाउट द हैबिटेट, ठीक है। उसके बाद लेट्स स्टडी द जनरल कैरेक्टर्स। जनरल कैरेक्टर में पहले हेडिंग लगाओगे बॉडी स्ट्रक्चर। जनरल कैरेक्टर में पहले हेडिंग लगाओगे बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर, बॉडी स्ट्रक्चर में वी विल सी टू पार्ट्स, वन इज एक्सोस्केलेटन एंड वन इज एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन कैसा है इनका? एक्सोस्केलेटन कैसा है बच्चे? एक्सोस्केलेटन जो है स्केल्स का बना हुआ है, स्केल्स का बना हुआ है। ये स्केल्स किससे बने? इक्टोडर्म और मीजोडर्म दोनों लेयर से बने हुए हैं। इक्टो मीजोडर्मली डिराइव, दोनों लेयर्स का कंट्रीब्यूशन है इन स्केल्स को बनाने में। इक्टो मीजोडर्मली डिराइव्ड। आप देखोगे जब आपको मैं कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे कि कार्टिलेजिनस फिशेस में जो स्केल्स हैं वो थोड़े से अलग तरीके के हैं, बोनी फिशेस में जो स्केल्स हैं वो थोड़े से अलग तरीके के हैं, ठीक है। उनके हम नाम भी पढ़ेंगे कि किस टाइप के स्केल्स होते हैं, टिनोइड टाइप के होते हैं कि प्लेवोइड टाइप के होते हैं, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले इतना जानो, आपको पता है सबने फिशेस देखी हुई है। फिशेस के ऊपर व्हाट वी फाइंड? एक्सोस्केलेटन में वी फाइंड स्केल्स। एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन ईदर मेड अप ऑफ कार्टिलेज और ऑफ बोन्स, ठीक है। इसी के बेस पे हमने बांट दिया इनको कार्टिलेजनस फिशेस एंड बोनी फिशेस। और बात करें अगर हम बॉडी फॉर्म की, नेक्स्ट अगर हम बात करें बॉडी फॉर्म, तो बॉडी फॉर्म में व्हाट वी हैव? बॉडी फॉर्म में वी हैव फिन्स। इनके पास क्या है? फिन्स है। अब फिन्स कितने टाइप की होती है यहाँ पे देखेंगे। फिन्स कितने टाइप की हैं? फिन्स है दो टाइप की। समझ में आ रहा है ना सबको? देयर इज नथिंग कंसेप्चुअल, बस समझ में आना चाहिए क्लास में ताकि लर्न हो जाए। फिन्स कितने टाइप की? दो टाइप की, एक पेयर्ड फिन्स और एक अनपेयर्ड फिन्स। अब आप देखो एक मछली का फिगर देखो, आपको ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये दिस फिश, लेट्स इरेज दिस। ये फिश आपको दिखाई दे रही है, ये वाली फिश आपको दिखाई दे रही है। अब देखो इसकी बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइंड बॉडी है। पहले तो स्ट्रीमलाइंड बॉडी समझते हैं हम, ठीक है ना, जस्ट विद अ कांस्टेंट सिंगल लाइन, स्ट्रीमलाइन बॉडी।
स्ट्रीमलाइन बॉडी क्या है, इनको स्विम करने में मदद करती है। स्ट्रीमलाइन बॉडी हेल्प देम इन स्विमिंग। अब इनके अगर आप फिन्स देखो, अगर इनके फिन्स की बात करो तो दो तरीके के फिन्स इनमें मिलते हैं। एक पेयर्ड फिन्स मिलते हैं। पेयर्ड फिन्स देखो आप यहाँ पे, आपको ये जो फिन्स दिखाई दे रहे हैं ना, ये वाला, और इस तरफ भी ऐसा ही एक फिन होगा। दिस इज पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन, जैसे कि हमारे ये दो हाथ नहीं होते, हमारे शोल्डर होते हैं, दिस आर पेक्टोरल गिर्डल। ये हमारा पेक्टोरल गिर्डल है। ऐसे जहां हमारे लेग्स होते हैं, हमारे थाइज होती हैं, जहाँ पे जहां से हमारी थाई शुरू होती है, तो वो जो अटैचमेंट है लोअर बॉडी पार्ट का जो अटैचमेंट है, दैट इज पैल्विक गिर्ड। दो गिर्डल है हमारे पास, पेक्टोरल गिर्डल एंड पैल्विक गिर्डल। तो हमारे पास पेक्टोरल गिर्डल में भी हैव लिम्स। इनके पास पेक्टोरल गिर्डल एंड पैल्विक गिर्डल में क्या है, लिम्स नहीं है, फिन्स है। ठीक है, क्लियर? इतनी बात समझ में आती है, लिम्स और फिन्स। लिम्स जहां पे डिजिट्स बन गई हैं, दे आर लिम्स। ठीक है, इनके पास क्या है, फिन्स है। तो ऐसे आगे की तरफ जो दो हैं, दे आर कॉल्ड पेक्टोरल। ऐसे पीछे की तरफ दे हैव टू, दे आर कॉल्ड, दिस कॉल्ड पेयर्ड फिन्स, दिस कॉल्ड पैल्विक फिन्स। पैल्विक फिन्स, these both are paired fins। यहां तक बात समझ आती है? Yes, ma'am. ठीक है, नाउ लेट्स सी अनपेयर्ड फिन्स कहाँ होती हैं। ये एक मछली है, ये मछली की इधर फिन्स हो गई पेयर्ड, ऐसे पीछे की तरफ दो फिन्स हो गई अनपेयर्ड। अब मछली के ऊपर भी एक फिन है, नीचे भी एक फिन है, और पीछे की तरफ भी एक फिन है। दे आर अनपेयर्ड। यू कैन सी हियर, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस इज व्हाट, दिस इज डोर्सल फिन, दिस इज व्हाट, डोर्सल फिन। ऐसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, वेंट्रल फिन। कलर विजिबल है क्या सबको? Yes, ma'am. Yes, This is ma'am. Yes, ma'am. वेंट्रल फिन। ठीक है, वेंट्रल फिन। तो हियर यू हैव डॉर्सल फिन, हियर यू हैव वेंट्रल फिन। पीछे ये जो आपको दिखाई दे रहा है, एवरीवन एबल टू सी इट ना? ये जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉर्डल फिन। इसको क्या बोलते हैं? कॉर्डल फिन। अब कॉर्डल फिन का बहुत इंपॉर्टेंस है। पीछे जो फिन आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं कॉर्डल फिन। कॉर्डल फिन का क्या इंपॉर्टेंस है? कॉर्डल फिन बोनी और कार्टिलेजिनस फिश में अलग अलग तरीके की होती है। अगर मैं बात करूं कार्टिलेजिनस फिश की और बोनी फिश की, तो इनमें क्या है, कॉर्डल फिन अलग अलग है। कार्टिलेजिनस फिश में कॉर्डल फिन कैसी है, देखना ध्यान से। कार्टिलेजिनस फिश में कॉर्डल फिन ऐसी है, बोनी फिश में कॉर्डल फिन कैसी है, ऐसी। आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है इन दोनों फिन्स में? ये जो मैंने दो फिन यहाँ पे कॉर्डल फिन ड्रॉ करी है, एक ये और एक, आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? पहले तो बताओ, कुछ ना कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Bony fish आपको is क्या, equal है। आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे ये जो फिन्स के अंदर जो डिवीजन है ये इक्वल है, यहाँ पे डिवीजन अनइक्वल है, राइट? Yes. ऐसे Yes, ma'am. Yes, ma'am. अनइक्वली डिवाइड फिन को क्या बोलते हैं? हेटेरो सर्कल। हेटेरो सर्कल टाइप ऑफ कॉर्डल फिन। इक्वल डिवीजन वाली फिन को क्या बोलते हैं? होमो सर्कल टाइप ऑफ कॉर्डल फिन। क्लियर है यहाँ तक पिक्चर सबको? एवरी Yes, वन ma'am. ऑफ यू? मैम, हाँ जी Yes, बोलो। मैम होमो का मीन सेम होता है, सर्कल का भी मीन्स कुछ होता है? फिन के लिए यूज किया गया है यहाँ पे, होमोसिरल ओके हेटेरोसेरल। मैम। ठीक है, फिन के लिए यूज किया गया है। ये सिर्फ फिन्स में यूज हुआ है, ये टर्म फिन्स में ही आप पढ़ोगे, यू विल नॉट रीड इट एनीवेयर एल्स। कॉर्डल फिन्स के लिए ही पढ़ोगे आप इस टर्म को। मैम ये जो चारों है ये पेड फिन्स है ना? हाँ, चारों कौन सी बच्चे? तीन हुई। अच्छा, दो चारों कौन सी फिन्स कह रहे हो? दो तो पेयर्ड है, जो मैंने यहाँ पे रेड कलर से लिखी है, पेक्टोरल फिन्स और पैल्विक फिन्स। ये तो पेयर्ड है, हमारे जैसे दो हाथ है ना, इनकी दो पेक्टोरल फिन है, हमारे दो पैर की जगह इनकी दो पैल्विक फिन है। उसके अलावा जो आपने डॉर्सल फिन पढ़ी, कॉर्डल फिन सॉरी वेंट्रल फिन पढ़ी और कॉर्डल फिन पढ़ी, ये अनपेयर्ड है। ये अनपेयर्ड है बच्चा, कॉर्डल फिन को आप पेयर्ड मत समझ लेना, ये अनपेयर्ड है। दो फिन नहीं है, ये एक ही फिन है, ये एक ही फिन है, सिंगल Okay, फिन ma'am. है, एक ही फिन में डिवीजन है। ठीक है, क्लियर है सबको? Yes, ma'am. Yes, Yes. ma'am. स्क्रॉल Yes, कर दूं ma'am. मैं? ठीक है, नो डाउट, क्लियर पिक्चर, बिल्कुल, वेरी नाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज, सबको पता है रेस्पिरेशन कैसे है,
ये गिल्स से है, 5 से 7 पेयर गिल्स है इनके अंदर, ठीक है। एंड गिल्स की ओपनिंग जो है दैट इज गिल स्लिट्स कैसी है, इंटरनल है। गिल स्लिट्स कैसे हैं, इंटरनल है, ठीक है। गिल्स के ऊपर यहाँ पे लिख लो, पहला पॉइंट बॉडी स्ट्रक्चर लिख लिया आपने, फिर बॉडी फॉर्म लिख लिया, तीसरा पॉइंट रेस्पिरेशन डाल के लिख लो, गिल्स से रेस्पायर कर रही है, गिल स्लिट्स इंटरनल है। 2 पॉइंट लिखो रेस्पिरेशन में, गिल्स से रेस्पायर कर रही है, गिल स्लिट्स इंटरनल है। तीसरा पॉइंट और ऐड करो, रेस्पिरेशन में तीसरा पॉइंट और ऐड करो, ठीक है। गिल्स गिल्स may or may not have, may or may not have, may or may not have operculum, may or may not have operculum। हो सकता है गिल्स में operculum हो सकता है गिल्स में operculum ना हो। What is operculum? मैम गिल कवर। गिल कवर, वेरी नाइस, दिव्यांश ने बताया है operculum is गिल कवर। आप एक बात बताओ, हम फिश के operculum को, एक क्वेश्चन आपको देते हैं, लेट्स गिव यू अ क्वेश्चन। operculum is analogous to option A gills, option B epiglottis, option C trachea, option D gill slits। पहले तो मेरे को बताओ, एनालोगस सबको पता है क्या होता है? नहीं पता तो मैं बता देती हूँ जिनको नहीं पता। एनालोगस मतलब ऐसे 2 ऑर्गन जिनका फंक्शन सेम है लेकिन ओरिजिन डिफरेंट है। फंक्शन सेम है, ओरिजिन डिफरेंट है, मतलब कि जैसे, हाँ जी दिव्यांश बताइए। मैम बी, दिव्यांश कह रहे हैं बी। और कोई बच्चा कुछ कहना चाहेगा? एनाग्लोगस मतलब जिनका फंक्शन क्या है, सेम है पर ओरिजिन डिफरेंट है। ओरिजिन जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें कि जैसे अगर हम मंकी की और ह्यूमन की बात कर लें तो मंकी के लिम्स का और ह्यूमन के लिम्स का ओरिजिन सेम है, लेकिन अगर हम बात करें बर्ड्स की और ह्यूमन की तो बर्ड्स के जो विंग्स हैं और ह्यूमन के जो विंग्स हैं उनका ओरिजिन डिफरेंट है, लेकिन हो सकता है काम सेम हो, मैम ठीक है। सी। कोई बच्चा सी भी बोल रहा है, हु इज सेइंग सी? जिज्ञासा, आई थिंक मैम सुहानी। Suhani, sorry, Jigyasa is not there in our class today, right? Yes, Suhani is saying C। और कोई बच्चा कुछ और बोलना चाहेगा? एनालोगस हमको समझ आया। एनालोगस मतलब जो बिल्कुल फंक्शन सेम बट ओरिजिन डिफरेंट। हाँ, ओरिजिन डिफरेंट मतलब कि ओरिजिन समझते हो ना, हम इवॉल्व होके आए हैं। कहाँ से इवॉल्व होके आए हैं? हमारा इवोल्यूशन की लाइन देखोगे तो बोलते हैं ना इंसान बंदर से आया। जैसे आप इवोल्यूशन को डिटेल में पढ़ोगे वैसे 12th में, थोड़ा बहुत आप 10th में पढ़ के भी आए होगी, मैं मान के चल रही हूँ। 10th में इवोल्यूशन पढ़ा है सबने? मैम वो डिलीट था, डिलीट हो गया था इसके बार, ओके ठीक है। वैसे ये, हाँ मुझे अभी ध्यान आया, एवोल्यूशन चैप्टर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पे पता है रिक्वेस्ट भी गया है गवर्नमेंट के पास कि एवोल्यूशन शुड नॉट बी डिलीटेड फ्रॉम द चैप्टर्स फ्रॉम ऑफ 9th 10th ना। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चा डार्विन नहीं पढ़ रहा है, नेचुरल सिलेक्शन नहीं पढ़ रहा है तो अधूरा है, बायो अधूरी है, अधूरी बायो पढ़ रहा है। चलो फाइन, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत लेकिन फिर भी कभी सुना हो तो अच्छी बात है, नहीं सुना हो तो जान लो। एनालोगस मतलब कि ऐसे 2 ऑर्गन जिनका काम एक जैसा है लेकिन ओरिजिन बिल्कुल अलग है। जैसे बर्ड्स और ह्यूमंस को आप कंपेयर करो, अगर बर्ड के विंग्स और ह्यूमन के लिम्स को आप कंपेयर करो तो मे बी सम, जैसे कि लेट्स सपोज आप जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच में भी विंग्स होते हैं। कॉकरोच के विंग्स की अगर हम बात करें, ठीक है ना, तो कॉकरोच के कुछ विंग्स जो है, कॉकरोच में डिफरेंट टाइप के विंग्स होते हैं। जब पढ़ोगे, जब कॉकरोच डिटेल में, कॉकरोच के आगे के 2 विंग्स जो होते हैं वो उनके सेक्सुअल एक्ट में मदद करते हैं। ऐसे बर्ड्स के पास भी देयर आर विंग्स जो उनके सेक्सुअल एक्ट में मदद कर रहे हैं, तो दे हैव लिटिल बिट सिमिलर फंक्शंस, लेकिन ओरिजिन तो बिल्कुल डिफरेंट है। तो ऐसे ऑर्गन्स को एनालोगस बोला जा सकता है। तो ऐसे ही आपसे पूछ रहे हैं कि ओपर्कुलम को किसके एनालोगस बोला जा सकता है? भाई एनीवन हैज जॉइंड? ठीक है, फटाफट बता दो, नहीं बता रहे तो मैं बता रही हूँ। यस, मैम मे एपिग्लोटिस। भी हो सकता है।
नहीं, ए तो बिल्कुल नहीं हो सकता बच्चे, इसका आंसर मैम, होगा B। एपिग्लोटिस। अभी तो मैंने बता ही दिया है बिल्कुल समीक्षा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है ना, ये टाइम गेट्स ओवर, ठीक है, बी इज द राइट आंसर। व्हाई बी इज द राइट आंसर? क्योंकि एपिग्लोटिस क्या होता है, ह्यूमन के अंदर क्या है, ट्रैकिया है, ह्यूमन के अंदर ट्रैकिया है, और ट्रैकिया के बगल में ईसोफेगस है, इधर आगे की तरफ ट्रैकिया होता है, पीछे की तरफ ओइसोफेगस होता है। तो वहां पे एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। आपने कभी महसूस किया हो कि आप जब खाना खा रहे हैं, ठीक है, तो खाना खा रहे हैं और सांस भी ले रहे हैं, तो आपके अंदर एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है, जब आपको खाना खाना होता है तो वो फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर आपकी विंड पाइप को कवर कर लेता है कि आपका खाना सिर्फ आपके एलिमेंट्री किनाल वाले रास्ते में जाए, गलती से आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वाले रास्ते में ना चला जाए। कभी कभी देखते हैं कि खाना खाते हुए ना बहुत धांस सी आ जाती है, क्यों? क्योंकि आपका गलत ट्रैक में चला गया खाना। एपिग्लोटिस गलती से जैसे बोलते बोलते खाते हैं, तो उसमें क्या है, एपिग्लोटिस कई बार कवर नहीं कर पाता, क्योंकि बोल रहे हैं तो उस टाइम सांस भी जा रहा है, तो ट्रैकिया भी खुला हुआ है, इसलिए बोलते हैं बिना बोले खाना खाओ, क्योंकि बोल रहे हैं जब सांस भी जा रहा है, हम ज्यादा ब्रीथ कर रहे हैं, तो ट्रैकिया भी खुला है, ओइसोफेगस फूड पाइप भी हमारी खुली है। तो एपिग्लोटिस क्या है, कवर कर लेता है किसको, ट्रैकिया को, ताकि खाना किस में जाए, हमारी फूड पाइप में जाए। ऐसे ही गिल्स के पास भी कवर होता है। तो जैसे, क्योंकि ओपर्कुलम को एनालोगस इसलिए बोला बिकॉज इट इज कंपेरेबल। एपिग्लोटिस हायर ऑर्गेनिजम्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन को कवर कर रहा है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो हालांकि लंग्स है, लेकिन ट्रैकिया जो है वो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ही एक हिस्सा है। ऐसे ही ओपर्कुलम फिशेस के अंदर गिल्स को कवर कर रहा है। तो व्हेन इट कवर द गिल्स, तो गिल्स के अंदर पानी नहीं जाएगा। व्हेन इट ओपन, फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब ये हटेगा तो गिल्स में पानी जाएगा। ठीक है, सभी फिशेस में ओपर्कुलम नहीं होता, कुछ में होता है और कुछ में नहीं होता, वी विल सी इट। पर ओपर्कुलम होता क्या है, थोड़ा समझ में आया, एक आइडिया लगा? Yes, someone Yes, has ma'am. raised the hand. हाँ जी दिव्यांश बोलिए। मैम एपिग्लोटिस के साथ मैम ग्लोटिस भी होता है ना एक, वो क्या होता है? ग्लोट, फूड पाइप को ही ग्लोटिस बोलते हैं बेटा। ओके मैम। फूड पाइप इज ऑल्सो कॉल्ड ग्लोटिस। ठीक है, आगे चले। Yes, Yes, ma'am. नेक्स्ट हेडिंग में एक्सक्रीशन में लिख लो। एक्सक्रीशन में क्या है, मीजोनेफ्रॉन्स है प्रॉपर इनके पास। ठीक है, प्रॉपर क्या है, मीजोनेफ्रॉन्स या फिर ऑफिस्थोनेफ्रॉन्स टाइप ऑफ किडनी हम इन्हें बोलते हैं। नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर इनमें बन गई है। ठीक है, प्रॉपर जो ट्यूब्यूल्स है नेफ्रॉन के, जो आप हायर ऑर्गेनिज्म में ट्यूब्यूल्स देखते हो, वो वाले ट्यूब्यूल्स प्रॉपर नहीं बने हैं, बट हाँ नेफ्रॉन लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं बन गई हैं किडनी में, एक्सक्रीटरी सेल्स बन गई हैं फिशेस के अंदर। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम कैसा है, ऑफकोर्स क्लोज टाइप तो है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है कि कैसा सर्कुलेशन है उसमें, सिंगल सर्कुलेशन है। सिंगल सर्कुलेशन थोड़ा सा समझेंगे, सिंगल सर्कुलेशन क्या होता है। इनके अंदर हार्ट कैसा है, हार्ट में 2 चैम्बर्स हैं। हार्ट में क्या है, 2 चैम्बर। हमारे अंदर हार्ट में कितने चैम्बर्स हैं? 4। 4 चैम्बर, Four 4 chambers. चैम्बर्स, वेरी नाइस। इनके पास हार्ट में कितने चैम्बर हैं? 2 चैम्बर्स हैं, साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टरियोसिस। साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टरियोसिस। ठीक है ना, स्पेलिंग पता है क्या इसकी? लिखो, हियर यू कैन सी, देखो, विनोसस, साइनस विनोसस, साइनस विनोसस एंड कॉनस आर्टरियोसिस, कॉनस आर्टरियोसिस। ठीक है, ये 2 चैम्बर हैं। इनके हार्ट में होता है सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे गिल्स हैं, ठीक है, हार्ट में 2 चैम्बर्स हैं, गिल्स के अंदर वाटर आया, वाटर में थी ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन जो है कहाँ गई, यहाँ पे गई ऑक्सीजन, यहाँ से साइनस विनोसस में, और उसके बाद बॉडी के अंदर, यहाँ पे बॉडी। ठीक है, फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है बॉडी से, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से कहाँ जा रहा है, डीऑक्सीजनेट, दूसरा कलर यूज कर लेते हैं, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जा रहा है, वापस से हार्ट में जा रहा है, हार्ट से साइनस विनोसस, कोनस आर्टरियोसिस, और फिर उसके बाद गिल्स, और फिर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट। तो अब देखो हार्ट के अंदर 2 टाइप का ब्लड जा रहा है, हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी जा रहा है। एक ही चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहे हैं। कैन यू सी, कैन यू सी, देयर इज मिक्सिंग ऑफ, लिख लो आप, सिंगल सर्कुलेशन का क्या मतलब है, मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड and deoxygenated blood, mixing of oxygenated and deoxygenated blood in both the, in each chamber कर लो, in each chamber of heart।
हार्ट हैविंग 2 चैम्बर्स, ऊपर लिखना चाहो तो लिख लेना, हार्ट हैविंग 2 चैम्बर्स, और हर चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग हो रही है। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की क्या हो रही है? मिक्सिंग हो रही है। इसी वजह से एफिशिएंसी तो रिड्यूस होगी ना, क्योंकि सोचो यहाँ पे कुछ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कुछ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो जब यहाँ पे ब्लड बॉडी को जाएगा तो हो सकता है गलती से थोड़ा बहुत ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बॉडी को वापस चला जाए, जो बॉडी के काम का नहीं है, फिर बॉडी उसे दोबारा वापस भेजेगी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी कम हो रही है, इसलिए धीरे धीरे इवोल्यूशन में 2 से 3 चैम्बर बने और 3 से फिर 4 चैम्बर बने, जहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को प्रॉपर अलग अलग चैम्बरों में बांटा जाता है, कहीं भी कोई मिक्सिंग नहीं हो रही दोनों ब्लड की। तो शुरुआत जो हुई हार्ट की वो 2 चैम्बर सिस्टम से हुई। बात समझ में आई? यस मैम। ठीक है, सो दे हैव सिंगल सर्कुलेशन एंड 2 चैम्बर हार्ट, सिंगल सर्कुलेशन एंड 2 चैम्बर हार्ट। नेक्स्ट मूव करेंगे किस पे? नेक्स्ट मूव करेंगे किस पे? फर्स्ट क्लास ऑफ द Pisces, that is chondriocytes, that we also call cartilaginous fish. Cartilaginous fish. ठीक है, कार्टिलेजिनस फिश में क्या है हमारे पास? स्ट्रीमलाइन बॉडी है, ठीक है। दे आर प्रीडेशियस, मतलब कि एक्ट ओवर अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर न्यूट्रिशन, अदर फिशेस फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, उन पे अटैक करके इस तरीके से अपना फूड कंज्यूम कर रही हैं। माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, दिस इज इंपॉर्टेंट। इनका माउथ कैसा है? वेंट्रली, क्योंकि बोनी फिशेज में आप पढ़ोगे माउथ कैसा मिलेगा आपको? टर्मिनली मिलेगा। बोनी फिशेज में माउथ कैसा मिलेगा आपको? टर्मिनली मिलेगा। बोनी फिशेज में माउथ टर्मिनली मिलेगा, यहाँ पे माउथ कैसा मिल रहा है? वेंट्रली मिल रहा है। नोटोकॉड इज पर्सिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ, पता ही है। ओपर्कुलम देखो, ओपर्कुलम यहाँ पे नहीं है। बोनी फिशेज में आप देखो कि ओपर्कुलम है, अभी हमें पता है ओपर्कुलम क्या होता है। सेकंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया। ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर, इनके पास एयर ब्लैडर नहीं है। एयर ब्लैडर क्या होता है बच्चे? एयर ब्लैडर हेल्प्स इन, या फिर आप लिख सकते हो एयर ब्लैडर प्रोवाइड buoyancy to the fishes. What is buoyancy? Capacity to float. एयर ब्लैडर होगा तो वो फिश जो है तैर पाएगी ऊपर, पानी के ऊपर। एयर ब्लैडर नहीं है तो उसे कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ेगा, वो खाली फ्लोट नहीं कर सकती। उसे तैरने के लिए कॉन्स्टेंटली स्विम करते रहना पड़ेगा, अपने फिन्स से पानी पीछे ढकेलना पड़ेगा ताकि पानी उसे आगे धकेले। लगातार उसे अपने फिन्स से, जैसे हम पानी में चले जाएं तो हम पानी में ऐसे लेट सकते हैं क्या? पानी में हम फ्लोट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम जब तक पानी में हमें स्विम करना पड़ेगा, हमें हाथों से पानी पीछे करना पड़ेगा ताकि पानी हमें आगे की तरफ धकेल सके। वी हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। क्यों? क्योंकि हमारे पास एयर ब्लैडर नहीं है। ऐसे ही कार्टिलेजिनस फिशेस के पास भी एयर ब्लैडर नहीं है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? कार्टिलेजिनस फिशेस के पास कुछ ऐसे फिशेस हैं जिनके पास कुछ डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स हैं। इस पे सवाल आ जाते हैं, 2-3 जिन पे सवाल आए हैं उन्हीं के एग्जांपल ऐड किए हैं। इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, कुछ कार्टिलेजिनस फिश के साथ इलेक्ट्रिक ऑर्गन है। दे प्रोड्यूस करंट, दे जनरेट करंट। वो अपने बचाव में, अपने डिफेंस में सामने वाले पेस्ट पे, सामने वाली फिश पे, या सामने वाला जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको मतलब दे एमिट करंट, तो वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। यू विल गेट शॉक, you may get shock from these fishes, ठीक है, because they produce current. Example, very famous example, torpedo. कुछ फिशेस ऐसी हैं, कुछ कार्टिलेजिनस फिशेस जो पॉइजन प्रोड्यूस करती हैं। उनका ऐसा स्टिंग होता है, इस स्टिंग पे पॉइजन लगा होता है, ठीक है। तो इफ सम फिश अटैक ऑन इट, या फिर कोई ह्यूमन के ये कांटेक्ट में आएंगी, तो दे मे इंजेक्ट देयर स्टिंग इन द स्किन एंड देयर स्टिंग हैज द पॉइजन। एग्जांपल इज ट्राइगोन, ये नाम याद होने चाहिए। इलेक्ट्रिक फिश एग्जांपल टॉर्पिडो, पॉइजन फिश एग्जांपल ट्राइगोन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है एंड दे आर विविपेरस। विविपेरस अगेन इंपॉर्टेंट, क्योंकि बोनी में आप देखोगे, जब आप बोनी पढ़ोगे तो मोस्टली बोनी फिशेज आर ओविपेरस। आई होप सबको पता है ओविपेरस और विविपेरस क्या होता है। ओविपेरस जो एग ले करते हैं, विविपेरस जो कंप्लीट बेबी बनने के बाद जो बेबी बर्थ, गिव बर्थ टू बेबी,
ठीक है ना, ये एग नहीं ले करते, ये बेबी का बर्थ देते हैं। एग जो है इनके अंदर डेवलप होता है इनसाइड द बॉडी। यहाँ पे क्या हो रहा है, एग जो है बाहर आके डेवलप हो रहा है। जैसे सारे बर्ड्स ओविपेरस है, सारे मैमल्स कैसे हैं, विविपेरस। क्या सारे मैमल्स विविपेरस है? नहीं, इस पे भी सवाल आया हुआ है। सारे मैमल्स विविपेरस नहीं होते, जब हम मैमल्स पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगी, दे आर एक्सेप्शन इन मैमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल आपको याद करना है, स्कॉलिडियन, प्रिस्टिस, ये जो इंपॉर्टेंट एक एग्जाम्पल यहाँ पे नहीं दिया, एक एग्जाम्पल और ऐड कर लो, काइमेरा। काइमेरा स्पेलिंग एक बार आप लोग चेक करना, आई थिंक ए नहीं आएगा, चेक कर लेना एक बार। काइमेरा, काइमेरा क्या है, कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन fishes and amphibians, between fishes and amphibians, between fishes and amphibians। अभी जैसे आपने फिशेस और एम्फीबियंस में कनेक्टिंग लिंक देखा, ऐसे ही आप एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में कनेक्टिंग लिंक देखोगे, रेप्टाइल्स और बर्ड्स में कनेक्टिंग लिंक देखोगे। ठीक है ना, एक फिश ऐसी है जो थोड़ी बहुत एम्फीबियन के जैसी मिलती है, तो कहीं कोई फिश तो होगी ऐसी जो एक ट्रांजिशन शो करेगी कि पाइसिस के बाद क्या आ रहे हैं, एम्फीबियंस आ रहे हैं, तो कहीं पे तो ट्रांजिशन शो होगा ना, तो काइमेरा इज दैट फिश। यहाँ तक बातें समझ में आई जो जो बताया? यस मैम। यस मैम। यहाँ पे देखो आपको पिक्चर्स दिए हैं, इसमें कुछ फिशेस को तो आई कैन रिकॉग्नाइज, सबको तो आई ऑल्सो मे नॉट रिकॉग्नाइज। जैसे यहाँ पे ये वाली फिश है, ये टॉर्पिडो है, टॉर्पिडो ऐसी दिखती है, दिस इज टॉर्पिडो, दिस इज स्कॉलिडियन, स्कॉलिडियन इज डॉग फिश। देखो आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, कॉर्डल फिन कैसी है, कॉर्डल फिन कैसी है, हेटेरोस है। ठीक है, बोनी फिश की आप कोई भी फोटो देखोगे आपको कॉर्डल फिन होमो सर्कल दिखेगी, ये काइमेरा है। ठीक है, ये आई थिंक प्रिस्टिस है, नॉट श्योर। ठीक है, पिक्चर तो आएंगे नहीं मैम नॉलेज के लिए। प्रेस्टिज के तो आगे स्टिंग टाइप। हाँ जी, मैम प्रेस्टिज के तो आगे मैम जो सीलिया टाइप होते हैं ना हेयर। प्रिस्टिस के आगे क्या बोल रहे हो बच्चे? मैम हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ना प्रेस्टिज के आगे तो। हाँ, प्रिस्टिस के आगे, यस यू आर राइट, जैसे कि जो जैसे कैट में होती है, मे बी ऐसे वर्ल्ड लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, यस यू आर राइट। ठीक है, राइट राइट राइट, तो प्रिस्टिस तो है नहीं इसमें। ठीक है, देख लेना अगर आप लोगों को मिलती है तो कौन सी फिश है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज इट, पर एग्जांपल एनसीईआरटी ने जो एग्जांपल दिए वो आपको लर्न होने चाहिए। यस, दिव्यांश बता रहे हैं, पता है आपको कौन सी फिश है? कैटला हो सकती है मैम, ये भी कैटला। कैटला, यस, कैटला बोनी फिश, राइट, कैटला इज अ बोनी फिश। यहाँ पे आई थिंक कार्टिलेजनस फिश दे रखी है खाली, दिस वाला कार्टिलेजनस फिश, कैटला इज अ बोनी फिश बच्चे। अभी हम बोनी फिश पढ़ेंगे, देयर यू विल रीड कैटला, कैटला इज अ फ्रेश वाटर बोनी फिश। फ्रेश है या मरीन है ये तो नॉट श्योर, बट कैटला इज अ बोनी फिश, यहाँ पे पढ़ोगे आप। ठीक है, बोनी फिशेस में ऑस्टियोसाइथिस, दे आर कॉल्ड बोनी फिशेस, बोनी फिशेस। ऑस्टियो शब्द का मतलब बोन होता है, और कॉन्ड्रो शब्द का अर्थ जो है वो कार्टिलेज होता है। ऑस्टियो शब्द का अर्थ बोन होता है, कॉन्ड्रो शब्द का अर्थ कार्टिलेज होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे मेरीन और फ्रेश वाटर दोनों फिशेस हैं, मेरीन फिश भी है, फ्रेश वाटर फिश भी है। एंडोस्केलेटन ऑफ कोर्स हमें पता है बोनी है, ऑपरक्युलम वहां एब्सेंट था, यहाँ प्रेजेंट है। एयर ब्लैडर वहां एब्सेंट था, एयर ब्लैडर यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, वो विविपेरस थे, ये ओविपेरस है, लेकिन मोस्टली ओविपेरस है। कुछ ये भी ऐसे हैं जो विविपेरस है, कुछ बोनी फिशेस भी विविपेरस हो सकती है। डेवलपमेंट डायरेक्ट है, कोई लार्वा वगैरह नहीं बन रहा है। स्किन इज कवर्ड विद साइक्लोइड और टीनोइड स्केल। साइक्लोइड और टीनोइड स्केल क्या होते हैं, वहां पे कैसे स्केल्स थे, वहां प्लेकोइड स्केल्स थे कार्टिलेजनस फिश में, वहां लिखा नहीं हुआ था, मैं बता देती हूँ। प्लेकोइड स्केल कैसे, इस तरीके से होते हैं प्लेकोइड स्केल, उनके ना बैक में इस तरह एक्सटेंशन होती है टीथ लाइक। टिनोइड स्केल्स कैसे होते हैं, ऐसे सर्कुलर होते हैं टिनोइड स्केल्स। अगर टिनोइड स्केल्स को आप देखोगे, साइक्लोइड या टिनोइड एक ही बात है, इस तरीके से होते हैं, थोड़े सर्कुलर टाइप के। ये प्लेकोइड स्केल्स होते हैं।
ठीक है, ओके। इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल एक्सोसिक्टस, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, एग्जाम्पल ऑफ बॉनी फिश। ठीक है, फ्रेश वाटर में देखो कैटला है, लेबियो है, क्लेरियास। एक्वेरियम फिशेस भी होती है, जो आप एक्वेरियम, घर में एक्वेरियम रखते हो उसमें जो फिशेस रखते हो आप, टेरोफाइलम। टेरोफाइलम तो आपने देखी भी होगी, एंजल फिश, वो जो ऑरेंज से कलर के एक्वेरियम में फिश नहीं देखते आप, ऑरेंज येलो कलर की फिश होती है एक्वेरियम में, देखी हो कभी Yes, किसी ma'am. के घर में, Yes, ma'am. दैट इज टेरोफाइलम, एंजल फिश। ठीक है, बीटा फाइटिंग फिश। इसके आगे जैसे कि अभी दिव्यांश बता रहे थे, जैसे प्रेस्टिस में आगे एक्सटेंशंस होती हैं, स्निफ लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, वैसे फाइटिंग फिश में भी होती है, आई थिंक, नॉट श्योर, आई थिंक होती है। ठीक है, ये बस जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी है कि आप चाहो तो इन फिशेस के पिक्चर्स देख सकते हो, क्या फिशेस पढ़ने को मिल रही हैं, तो लेट्स सी कि कौन सी फिश कैसी होती है। थोड़ी इंपॉर्टेंट जो हमारे नॉर्मल लाइफ में यूज होती है वो पता भी होनी चाहिए, लाइक कैटला इज यूज्ड, ठीक है ना, ये एज अ फूड यूज की जाती है। लेबियो फ्रेश वाटर फिश जो है एज अ फूड यूज की जाती है, लेबियो या रोहू जिसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, ये एक्वेरियम फिश टेरोफाइलम वेरी कॉमन है, तो ये थोड़ा बहुत आपको बाय पिक्चर भी यू शुड एबल टू रिकॉग्नाइज। ठीक है, बाकी क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके क्वेश्चन कहाँ से आएगा? आपके जो डिफरेंशियल फीचर्स हैं, जैसे कि ओपर्कुलम कहाँ है कहाँ नहीं है, एयर ब्लैडर कहाँ है कहाँ नहीं है, स्केल किस में किस टाइप के हैं। ठीक है, ये क्या है? डिफरेंसेस है। डेवलपमेंट ओविपैरस है, डायरेक्ट है या नहीं है, ये क्या है? डिफरेंसेस है कार्टिलेजिनस और बोनी फिशेस के, तो ये हमें थोड़े बहुत पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्लास इज एम्फीबियंस। आज हम खत्म कर लेंगे इस चैप्टर को फटाफट, इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। एम्फीबियंस ऑफ कोर्स वी नो, ठीक है ना, जो टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक दोनों मीडियम, एम्फी मतलब बोथ, मतलब इनका क्या है कि ये धरती पे तो आ गए हैं, जीवन जो है वो पानी से शुरू हुआ था, धीरे धीरे जीवन जो है वो धरती की तरफ बढ़ा था। ठीक है, जैसे फिशेस दे आर कंप्लीटली एक्वेटिक। एम्फीबियंस क्या है? दे ऑल्सो नीड वाटर। वाटर कब चाहिए इन्हें? स्पेशली इनको अपना रिप्रोडक्शन कंप्लीट करने के लिए वाटर चाहिए। दे ले एग्स नियर द वाटर बॉडीज, उन्हें मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए। ऐसा ही प्लांट्स में आप देखते हो, जैसा एनिमल्स में ना, प्लांट्स में बिल्कुल डिट्टो ऐसे है। जैसे ब्रायोफाइट्स देखते हो, तो ब्रायोफाइट्स क्या है? ब्रायोफाइट्स कहाँ उग रहे हैं? मॉइस्ट कंडीशन के आसपास उग रहे हैं। धीरे धीरे टेरिडोफाइट्स जब आए तो धरती की तरफ आगमन हुआ। ठीक है, तो पहले जो जीवन की जो शुरुआत हो रही है वो पानी से ही हो रही है, धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, क्योंकि वाटर इज वेरी एसेंशियल टू कीप द टू कंटिन्यू द लाइफ साइकिल। तो ऑर्गेनिज्म में ऐसे फीचर्स है ही नहीं कि वो वाटर के बिना अपने लाइफ साइकिल को पूरा कर पाए। धीरे धीरे ऑर्गेनिज्म इस तरीके के फीचर्स डेवलप कर रहा है कि वो ड्राई कंडीशंस में भी अपनी लाइफ साइकिल पूरी कर पा रहा है। उसके लिए उसे अपने जो उसके एग्स हैं, उन एग्स को उन्हें ऐसा बनाना पड़ रहा है कि वो एग जो है वो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव करें। एग के बाहर एक लेयर होगी, जिसने जैसे 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 आप आगे बढ़ोगे, जैसे रेप्टाइल्स में जब आप एग पढ़ोगे, ठीक है, मैमल्स में जब आप एग पढ़ोगे, तो आपको पता है मैमल्स के एग तो जैसे आपने मे बी आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन आप तो नहीं पढ़ते हैं, मैमल्स के एग में आपको पता है, कभी आपने सुना हो देखा हो कि वी हैव सम लेयर्स अराउंड द एग। तो ये लेयर्स क्यों है? क्योंकि हमें पता है कि हमारे एग जो है, हम जो है टेरेस्ट्रियल मीडियम में रहते हैं। हमारे अंदर तो मैमल्स के अंदर तो एग जो है, मैमल्स हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, तो एग जो है वो बाहर नहीं लेकर रहे। लेकिन बहुत सारे रेप्टाइल्स हैं जो इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, तो वहां एग वो बाहर लेकर रहे हैं। तो बाहर लेकर रहे हैं एग, टेरेस्ट्रियल मीडियम में लेकर रहे हैं, तो एग मस्ट हैव सम प्रोटेक्टिव कवरिंग्स जो टेरेस्ट्रियल के हार्श एनवायरनमेंट से एग को प्रोटेक्ट कर सके। एम्फीबियंस में एग के पास वो कवरिंग नहीं है, तो यहाँ पे एग अभी भी कहाँ ले हो रहे हैं? एक्वेटिक मीडियम में ले हो रहे हैं। ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल मीडियम पे शिफ्ट करता जा रहा है। जैसे ही आप टाइसिस से आगे चलोगे तो आप वाटर से टेरेस्ट्रियल की तरफ मूव करते देखोगे ऑर्गेनिजम्स को। तो एम्फी मतलब बोथ, मतलब इनकी जिंदगी में पानी और धरती दोनों का रोल है। ठीक है, बोथ टेरेस्ट्रियल एंड aquatic medium has the role in their life. Body is differentiated into head, trunk and tail. Cold blooded है ये। फिशेस भी cold blooded थी। फिशेस भी कैसी थी? cold blooded थी। cold blooded मतलब who cannot maintain their temperature. cold blooded में क्या absent है? क्या absent है? homeostasis absent है। what is homeostasis? होम्यो मतलब सेम, यानी कि कांस्टेंट। होम्योस्टेसिस मतलब एक समान टेम्परेचर मेंटेन करना, सर्दी है चाहे गर्मी है, आपका नॉर्मल टेम्परेचर नॉर्मल है। यू हैव 37-38 डिग्री सेल्सियस, 98-99 फ़ारेनहाइट, दिस इज योर 99 तो ज्यादा ही हो गया, 97-98 फ़ारेनहाइट। ठीक है, दिस इज योर नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। तो अपार्ट फ्रॉम एनी टाइप ऑफ टेम्परेचर,
इन द सराउंडिंग योर बॉडी टेम्परेचर इज मेंटेन्ड। कोल्ड ब्लडेड में ऐसा नहीं होता, ठीक है, उनका कोई नॉर्मल कोई कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर नहीं होता। देयर बॉडी टेम्परेचर मे चेंज विद द सराउंडिंग, उन्हें सराउंडिंग के हिसाब से अडेप्ट करना होता है, वो अपना टेम्परेचर सराउंडिंग के हिसाब से बदल लेते हैं। दे आर कॉल्ड कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्मिक। जब उनके फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, ऐसे बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जिनकी रिप्रोडक्शन के लिए जिन्हें चाहिए समर सीजन, कुछ ऐसे एम्फीबियंस हैं जिनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए विंटर सीजन। जैसे कि आपके जो टोड्स होते हैं, टोड्स जानते हो आप, इसमें हम दो तरीके के फेमस ऑर्गेनिज्म पढ़ते हैं, टोड्स होते हैं, फ्रॉग्स होते हैं। टोड्स आर मोर डार्कर इन कलर, फ्रॉग्स तो सब जानते हैं, फ्रॉग्स को तो वेरी यूजुअल हम डे टू डे लाइफ में देखा ही है। टोड्स आर लिटिल बिट मोर डार्कर इन कलर, होते ही थोड़ा फ्रॉग के जैसे ही हैं, ठीक है। टोड्स जो है रिप्रोडक्शन इनके लिए फेवरेबल सीजन क्या है, विंटर है। तो जब गर्मी आती है तो ये सो जाते हैं आराम से, दे अंडरगो एस्टाइवेशन। ऐसे फ्रॉग्स के लिए रिप्रोडक्शन का फेवरेबल सीजन क्या है, सबको पता है, बारिश और गर्मी के मौसम में टर 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 आवाज आनी शुरू हो जाती है। यस मैम। देयर फेवरेबल Yes, सीजन इज समर। तो सर्दी जब आई तब वो सो गए, विंटर स्लीप में चले गए, ठीक है। तो बहुत सारे एम्फीबियंस हैं जो हाइबरनेशन और एस्टाइवेशन शो करते हैं। हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप, मतलब वो पर्टिकुलर एम्फीबियन सर्दियों में सो रहा है, गर्मी आएगी तो जगेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, फिर सर्दी में सो जाएगा। इनका यही काम है, खाना पीना, रिप्रोड्यूस करना, बस। इनका कोई पर्पस नहीं है कि हमें डॉक्टर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, ऑफिसर बनना है, नथिंग। दे आर डूइंग रिप्रोडक्शन एंड जस्ट ईटिंग एंड दे आर सर्वाइविंग जस्ट लाइक दैट। बस अपनी बिकॉज स्पीशीज में सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होती। वेरी नाइस। सेल्फ कॉन्शियसनेस तो सिर्फ ही ह्यूमन के पास है, ठीक है। बाकी सारी स्पीशीज का मेन टारगेट क्या है, अपनी स्पीशीज को कंटिन्यू करना, अपनी स्पीशीज को सस्टेन करना। एवरी स्पीशीज हैज दैट जीन इम्बाइब्ड, एवरी स्पीशीज सस्टेन इट्स स्पीशीज, ठीक है। तो दे रिप्रोड्यूस इन देयर पर्टिकुलर फेवरेट सीजन। क्लियर है। नेक्स्ट एलिमेंट्री के नाम है, हाँ जी, एग्जाम्पल। एग्जाम्पल दिया ना, विंटर स्लीप में फ्रॉग्स, एस्टाइवेशन में यू कैन राइट द एग्जाम्पल ऑफ टोड्स। टोड्स जो है वो गर्मियों में सो जाते हैं, दे रिप्रोड्यूस इन समर सीजन, सॉरी विंटर सीजन, विंटर सीजन, ओके। ठीक है। एलिमेंट्री के नाम है क्लोइकल ओपनिंग लिखा है। व्हाट इज मीन ऑफ क्लोइकल ओपनिंग? क्लोइकल ओपनिंग क्या होती है? कॉमन पैसेज, लिख लो, कॉमन पैसेज ऑफ excretory and reproductive tract, excretory and reproductive tract, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट और एक्सक्रीटरी ट्रैक्ट की एक कॉमन ओपनिंग है, दैट्स वी कॉल्ड क्लोइका। मतलब द पैसेज ऑफ यूरिन एंड द पैसेज ऑफ सीमन अकरिंग वाया वन कॉमन ओपनिंग, दैट वी कॉल्ड क्लोइका, ठीक है। अ कॉमन पैसेज, अ कॉमन ह्यूमन में भी पैसेज। सिर्फ क्लोइकल ओपनिंग होती है? नहीं, देयर इज लिटिल बिट डिफरेंस। यहाँ पे क्या है, एक्सक्रीटरी सिस्टम जब आप पढ़ोगे, फ्रॉग का एक्सक्रीटरी सिस्टम आपके डिटेल में है, वहां पे आप पढ़ोगे। एनसीईआरटी अगर आपका मन है तो खोल के देखना, फ्रॉग जहाँ पे आपका फ्रॉग है ना, फ्रॉग वाली एनसीईआरटी को खोल के देखना, वहां पे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या नहीं है, प्रॉपर यूरेटर वगैरह प्रॉपर ऑर्गन्स नहीं है। स्टार्टिंग में ही देयर इज अ कॉमन पैसेज, ठीक है। ओके मैम। तो सिमिलर नहीं होता है, क्लियर है। नेक्स्ट इज किडनी में क्या है, किडनी में मीजोनेफ्रॉन्स एंड किडनी आर एंड देयर एक्सक्रीटरी मोड इज यूरोटैलिक। एक्सक्रीशन के 3 मोड्स होते हैं, वी हैव 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, 3 मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के 3 मोड ऑन द बेसिस ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। 3 तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं, कौन कौन सा? यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। यूरिया क्या है, जो यूरिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, दे आर यूरियोटैलिक। जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, दे आर यूरिकोटैलिक। एंड डिफरेंस कोई बताएगा इन तीनों में डिफरेंस क्या है? जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर रहे हैं, दे आर अमोनोटैलिक, दे आर अमोनोटैलिक। जो अमोनिया एक्सक्रीट आउट कर
एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है और सबसे कम कंसंट्रेटेड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया है। यानी कि अमोनिया का जो एक्सक्रीशन कर रहे हैं उनके साथ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट में बहुत सारा वाटर एक्सक्रीट आउट हो रहा है। तो कोई भी टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म अमोनिया को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूज करना अफोर्ड नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि धरती पे जो रह रहे हैं उन्हें पहले ही पानी की कमी है। अगर इतना सारा पानी वो लॉस कर देंगे वाया एक्सक्रीशन, देन दे कांट सर्वाइव, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो आप देखोगे अमोनोटैलिक कौन है? फिशीज है। फिशीज आर अमोनोटैलिक। धरती पे जो आ गए वो ईदर यूरियोटैलिक और यूरिकोटैलिक। यूरिक एसिड में पानी और ज्यादा कम है। यूरिक एसिड इज मोर कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। यूरिया इज यूरिक एसिड के कंपैरिजन में लेस कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। ज्यादा कंसंट्रेटेड मतलब उसमें पानी की ज्यादा कमी है, इट्स मोर कंसंट्रेटेड। लेस कंसंट्रेटेड मतलब उसमें फिर भी अमाउंट ऑफ वाटर इन्वॉल्व है कुछ, दैट्स बिकम लेस कंसंट्रेटेड। क्लियर है बात? सो एम्फीबियंस कैसे हैं? अमोनियोटैलिक का बता दीजिए फिर। हाँ जी, मैम अमोनियोटैलिक का फिर से बता दीजिए। अमोनोटैलिक वो है जहां पे अमोनिया एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, मतलब कि जो एक्सक्रीट आउट हो रहा है ना, जो प्रोडक्ट एक्सक्रीट आउट हो रहा है, जैसे ह्यूमंस भी एक्सक्रीट आउट यूरिन, ठीक है। सो यूरिन हैज व्हाट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिन हैज यूरिया। तो हमारा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या बोलेंगे? यूरिया है। ऐसे मछलियों का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या है? अमोनिया है। सो दे आर अमोनोटैलिक। तो मैं डिफरेंस आपको समझा रही हूँ कि जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं और जो यूरिया एक्सक्रीट कर रहे हैं उनमें क्या अंतर है। जो अमोनिया एक्सक्रीट कर रहे हैं वो एक्सक्रीशन के दौरान बहुत ज्यादा पानी का लॉस कर रहे हैं, बिकॉज अमोनिया नीड्स अ लॉट ऑफ वाटर टू रिमूव आउट फ्रॉम द बॉडी। बात समझ में आई? अब अमोनोटैलिक कौन हो सकते हैं? जिनके पास पानी की कमी ना हो, वही अमोनोटैलिक हो सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है वो अमोनोटैलिक नहीं हो सकता। मोनोटैलिक कौन हो सकते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हो सकते हैं, because they can excrete out such large amount of water only. आ रही है बात समझ में? यस मैम। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगेन क्यूटेनियस, ब्रैंकियल और पल्मोनरी। क्यूटेनियस मतलब वाया स्किन, ब्रैंकियल और पल्मोनरी वाया लंग्स। तो दे हैव लंग्स और स्किन के थ्रू भी रेस्पिरेशन होता है। स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन होता है, इनकी स्किन बहुत मॉइस्ट होती है, एकदम सॉफ्ट थिन मॉइस्ट स्किन होती है। जैसे फ्रॉग्स में अगर आप देखो, किसी ने टच अगर किया हो फ्रॉग को, वेरी मॉइस्ट स्किन फ्रॉग हैज, वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी स्किन फ्रॉग हैज। सो दैट हेल्प इन द क्यूटेनियस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। जो स्किन से जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जहां स्किन से गैसेस एक्सचेंज हो जा रहा है, दैट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लंग्स के थ्रू हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ब्रैंकियल और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो दोनों टाइप का रेस्पिरेशन देखने को मिल रहे हैं। स्किन से भी दे आर रेस्पायरिंग, लंग से भी दे आर रेस्पायरिंग। हार्ट यहाँ पे 3 चैम्बर हो गया है। हार्ट यहाँ पे क्या हो गया? 3 चैम्बर हो गया। 3 चैम्बर हार्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ पे जैसे 3 चैम्बर हार्ट हो गया, 3 चैम्बर हार्ट, तो अब समझ में आ रहा है कि 2 चैम्बर हार्ट था, अब 3 चैम्बर हो गया। तो मतलब कि सिर्फ एक चैम्बर ऐसा है जहाँ पे क्या होगा? मिक्सिंग होगा ब्लड का। इन 2 चैम्बर में ब्लड की मिक्सिंग नहीं होगी। तो धीरे धीरे ब्लड, कौन से ब्लड की मिक्सिंग? ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मिक्सिंग। इस वाले चैम्बर में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाएंगे। तो बॉडी को जो ब्लड जा रहा है, लेट्स सपोज बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है और बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आ रहा है, ये यहाँ पे मिक्स हो गए, यहाँ मिक्स हो गए दोनों टाइप के ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर वो लंग्स में जाएगा और लंग्स से फिर वो बाहर ऑक्सीजन जो डीऑक्सीजनेटेड वाला CO2 जो है वो बाहर रिलीज हो जाएगी। यहाँ से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस वाले चैम्बर में आया, उसके बाद इस चैम्बर में आया, फिर गया बॉडी को। अब बॉडी में जब जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो वो थोड़ा सा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो गया। तो हो सकता है जो बॉडी में जा रहा है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी बॉडी के पास चला जाए। तो अगेन एफिशिएंसी पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज हुई है, क्योंकि 2 चैम्बर तो अलग हो गए, लेकिन अभी भी फुल्ली एफिशिएंट हार्ट नहीं है। अभी भी हम देख रहे हैं कि ब्लड की मिक्सिंग तो हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही हम एम्फीबिया से अगली क्लास में मूव करेंगे, रेप्टाइल्स में तो नहीं, एप्स के अंदर 4 चैम्बर हार्ट आ रहा है, कुछ रेप्टाइल्स में वी सी 4 चैम्बर हार्ट, पर सभी एम्फीबियंस में हमारे पास कैसा है? 3 चैम्बर हार्ट ही है। 3 चैम्बर हार्ट में क्या है? हमारे पास 2 चैम्बर सेपरेट हो गए हैं, एक चैम्बर जो है वो कॉमन है। एक चैम्बर क्या है? कॉमन। इस कॉमन चैम्बर का क्या नाम है? कॉमन चैम्बर का नाम है साइनस विनोसस। वेंट्रिकल ये तब बनेगा जब यहाँ पे भी एक दीवार आ जाएगी, जब ये वाला चैम्बर भी सेपरेट हो जाएगा तो वेंट्रिकल बन जाएगा। अभी ये साइनस विनोसस है।
ठीक है। Yes, ma'am. ओके, नेक्स्ट अगेन वी एवरीवन नो कि ये डायोशियस होते हैं, मेल और फीमेल फ्रॉग्स जो हैं अलग अलग होते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, अभी मैंने बताया एक्वेटिक मीडियम में कर क्या रहे हैं, अपने एग्स ही ले कर रहे हैं ये, ठीक है ना। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट एक्वेटिक मीडियम में फर्टिलाइज कर रहे हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। ओविपेरस है, ठीक है, एग ले करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स आर एब्सेंट। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन मतलब कि एग जो है फर्टिलाइज कर गया स्पर्म के साथ, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट बनता है। जाइगोट के बाद क्या बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है। अगर आप एक ह्यूमन का एम्ब्रियो देखो ना, तो ह्यूमन के एम्ब्रियो के बाद 4 रक्षा कवच है, ठीक है। ह्यूमन के एम्ब्रियो में जब प्लेसेंटा बन जाता है, अभी आपको पढ़ना नहीं, सब 12th में पढ़ोगे आप, पर ह्यूमन के एम्ब्रियो में जब प्लेसेंटा बन जाता है तो व्हाट वी सी की प्लेसेंटा के पास 4 लेयर्स होती है। एक लिक्विड वाली लेयर्स होती है एमनियोन, उसके बाहर होती है कोरियोन। ये सारी लेयर्स क्या कर रही है, एम्ब्रियो की रक्षा के लिए बनी हुई है, रक्षा कर रही है एम्ब्रियो की। कोई बाहर से झटका लगा तो सीधा एम्ब्रियो को ना लगे, पहले लेयर पे वो झटका लगे, शॉक एब्जॉर्बेंस का काम कर रही है, प्रोटेक्शन का काम कर रही है। ये सारी लेयर्स को बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। इस तरीके की कोई भी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन एब्सेंट है किसके अंदर, एम्फीबियंस के अंदर। एनी टाइप ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। क्लियर है बात, Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. ये एग्जांपल्स है, फ्रॉग है, टॉड्स है, ट्री फ्रॉग, ठीक है, सैलामेंडर। इसमें इस्थियोपस बहुत फेमस, इसमें आया हुआ एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, लिम्बलेस एम्फीबियन, कोई लिम्ब नहीं है इसके पास। वी एवरीवन नो कि एम्फीबियंस के पास लिम्ब्स है ना, 4 लिम्ब्स, 2 पेयर्ड। टेट्रापोडी तो है, एम्फीबियंस क्या है, टेट्रापोड्स है। टेट्रापोड्स का मतलब ही क्या है, 4 लिम्ब्स का होना टेट्रापोड्स कहलाता है, ठीक है। लेकिन इख्तियोफस क्या है, ये स्नेक जैसा है। इख्तियोफस क्या है, कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन एम्फीबियंस एंड रिप्टाइल्स, बिटवीन कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एम्फीबियन। आप इख्तियोफस को आप देखोगे ना तो आपको लगेगा ये रेप्टाइल का मेंबर है, क्योंकि ये सांप के जैसा दिखेगा आपको, आप पहचान नहीं पाओगे कि ये रेप्टाइल ये एम्फीबियन है, आप इसे पहचान नहीं पाओगे, ठीक है। ग्लासी ग्लासी सा होता है, ट्रांसपेरेंट सा होता है, और लिम्बलेस होता है, एकदम ऐसे लिम्बलेस होता है, ये कोई लिम्ब नहीं है इसके पास। हाँ जी दिव्यांश बोलिए। मैम जो क्रोकोडिलियन होता है वो एम्फीबियन में आता है ना? यस बिल्कुल, क्रोकोडाइल एम्फीबियन में बस आता है। क्रोकोडाइल एम्फीबियन नहीं 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 सॉरी, क्रोकोडाइल बच्चे रेप्टाइल्स में पढ़ोगे आप। तो मैम क्रोकोडिलियन, क्रोकोडिलियन, क्रोकोडाइल को ही बोल रहे हैं, घड़ियाल, क्रोकोडाइल्स एंड ऑल ना, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, ये आप ओके मैम। रेप्टाइल्स में पढ़ोगे ये, ठीक है। एम्फीबियंस में नहीं है, रेप्टाइल्स में यू विल सी दैम। एम्फीबियन समझ में आया, शैल वी मूव टू द रेप्टाइल्स नाउ। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, रेप्टाइल्स अगेन पोइकिलोथर्मिक है, कोल्ड ब्लडेड। देखो वार्म ब्लडेड जो है होम्योस्टेसिस जो शो कर रहे हैं, होम्योथर्मस जो है वो सिर्फ 2 ही क्लासेस हैं कॉर्डेटा के अंदर, दैट इज एव्स और मैमल्स। बाकी सब कैसे हैं, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड है, दे कैन नॉट मेंटेन देयर टेम्परेचर। ऑफ कोर्स ट्रू लैंड और टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स हैं, बिल्कुल धरती पे ये आ चुके हैं, धरती पे आ गए, इसका मतलब कि इनका जो एग है उसके बाहर प्रोटेक्टिव हार्ड शेल्स हैं, हार्ड शेल्स अराउंड द एग हैज बीन डेवलप्ड, क्योंकि अब ये पानी में तो रह नहीं रहे, धरती पे आ गए हैं, धरती पे द टेम्परेचर इज मोर एक्सट्रीम, ठीक है, द कंडीशंस मे बी मोर हार्श, ठीक है, द सरफेस इज मोर हार्ड देन वाटर, तो दे हैव शेल्स अराउंड देयर एग्स। एक्सोस्केलेटन कंसिस्ट ऑफ स्केल्स, यहाँ पे भी स्केल्स है एक्सोस्केलेटन में। रेस्पिरेशन कोई स्किन से नहीं है, पूरा का पूरा पल्मोनरी है, ठीक है। किडनी मेटानेफ्रिक इन नेचर, मतलब कि किडनी में क्या है, किडनी में नेफ्रॉन्स में पहले कौन से वाले पार्ट बने हैं, ट्यूबुलर वाले पार्ट बने हैं, किडनी में नेफ्रॉन्स बन गए हैं यहाँ पे, ठीक है, नेफ्रॉन में ट्यूब्यूल्स बन गए हैं, ट्यूब्यूल्स हैज बीन फॉर्म्ड, ट्यूब्यूल्स हैज बीन फॉर्म्ड, सो किडनी इज कॉल्ड मेटानेफ्रिक। प्रोटोनेफ्रिक किडनी कौन सी थी, वहां पे ट्यूब्यूल्स नहीं बने थे, नेफ्रॉन जो थे वो फुल्ली डेवलप नहीं थे, सो दे वर प्रोटोनेफ्रिक किडनी, दीज आर मेटानेफ्रिक किडनीज, ठीक है। नेफ्रॉन्स बन गए इनके अंदर, नेफ्रॉन्स क्या है, द सेल्स फॉर एक्सक्रीशन, किडनी के अंदर जो सेल एक्सक्रीशन के लिए, दे आर कॉल्ड नेफ्रॉन्स। अगेन यहाँ पे भी क्लोएका है, एलिमेंट्री कैनाल ओपन थ्रू क्लोएका, हमारी एलिमेंट्री कैनाल ओपन थ्रू एनएस है ना, एनएस, यहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल ओपन थ्रू क्लोएका, ठीक है, यानी कि फिकल मैटर का रिमूवल यहीं से हो रहा है,
और रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की ओपनिंग है वो भी यही है, इससे लिख देते हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ फीकल मैटर, ठीक है, सीमन, यूरिन, सो दे ऑल हैव अ कॉमन ओपनिंग दैट वी कॉल क्लोएका, ठीक है। वहां पे भी क्लोएका था एम्फीबियंस में, यहाँ पे भी क्लोएका है, बट जैसे आप एव्स में मूव करोगे और मैमल्स में मूव करोगे, यू विल सी ओपनिंग जो है सेपरेट हो गई है, एलिमेंट्री कैनाल की अपनी सेपरेट ओपनिंग हो गई है। क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, ऑफ कोर्स एक्सटर्नल तो हो ही नहीं सकता, बिकॉज वाटर नहीं है यहाँ पे, वाटर इज नॉट देयर, वाटर अब्सेंट है, एक्वेटिक मीडियम नहीं है, तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल होगा। ओवी पैरस है, किसी भी रेप्टाइल को आपने किसी बच्चे को जन्म देते नहीं देखा, आपने अंडे ही देखे हैं, अंडे हैच होते हैं एंड बेबी कम आउट, सो दे आर ओवी पैरस। देखो हैविंग क्लिडोइक यानी शेल्ड एग्स, एग कैसे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग शेल्ड है, क्योंकि पहली बार टेरेस्ट्रियल पे आए हैं ना, एक्वेटिक से टेरेस्ट्रियल मूव करा है ऑर्गेनिज्म, तो उसके एग्स के बाहर कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है, ठीक है। नेक्स्ट एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, देखो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई यहाँ पे, एमनियोन, कॉरियोन, एलेंटोइस, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन आ गई हैं, एमनियोन, कॉरियोन एंड एलेंटोइस। एक और मेम्ब्रेन पढ़ोगे आप मैमल्स में जब जाओगे ना, तो इसी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन में एक और मेम्ब्रेन ऐड हो जाएगी मैमल और एव्स के अंदर, दैट वुड बी यॉर्क सैक, दैट वुड बी यॉर्क सैक। तो यहाँ पे 3 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स हैं, एमनियोन, कॉरियोन और एलेंटोइस। कुछ नहीं है, रक्षा कवच है, ऐसा मानो एम्ब्रियो के रक्षा कवच है ये। एम्फीबियंस में नहीं थे, रेप्टाइल्स में रक्षा कवच आ गए, एव्स और मैमल में जाओगे एक लेयर और भर जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड यॉर्क सैक। लार्वा नहीं है, डेवलपमेंट डायरेक्ट है, दीज आर द एग्जांपल्स, दिस मच इज रेप्टाइल्स, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज एव्स, यस मैम। नेक्स्ट इज मैम एक एव्स। बार रेप्टाइल्स वाली स्लाइड दिखा दोगे? हाँ जी बिल्कुल दिखा देंगे, ये देख लो। थैंक यू मैम। ओके, अच्छा यहाँ पे हर्ट का नहीं दे रखा, इनमें हर्ट लिख लो आप, हर्ट इनमें 3 चैम्बर होता है, ठीक है, 3 चैम्बर हर्ट है इनके अंदर। एक्सेप्शंस में आप क्रोकोडाइल को डालो, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हर्ट है, क्रोकोडाइल में 4 चैम्बर हर्ट है, मोस्टली रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हर्ट होता है, ठीक है। क्रोकोडाइल, एलिगेटर, घड़ियाल, ये जो है इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, दे हैव 4 चैम्बर हर्ट। नेक्स्ट इज एव्स, एव्स यानी कि बर्ड्स। देखो अब आ गए ये वार्म ब्लडेड, पहले वार्म ब्लडेड, पहले होम्योथर्मिक, होम्यो मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर, एंडोथर्मिक जो अंदर से अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सकते हैं, दे हैव द कैपेसिटी टू रेगुलेट देयर टेम्परेचर, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द सराउंडिंग, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर इज हाईएस्ट अमंग वर्टिब्रेट्स, अगर सारे वर्टिब्रेट्स को कंपेयर करें तो सबसे गर्म, सबसे ज्यादा बॉडी टेम्परेचर इनका मिलेगा। व्हाई दे हैव हाई बॉडी टेम्परेचर? बिकॉज इनका क्या है, जो एग्स ये ले करते हैं, इनके जो एग्स ये ले करते हैं, उन एग्स को डेवलप होने के लिए, बाहर डेवलप होने के लिए वार्मथ चाहिए, तो इनका खुद का बॉडी टेम्परेचर वार्म रहता है। हैव यू एवर सीन कि जो एग है बर्ड का, बर्ड उस पे बैठा रहता है, ठीक है ना, जस्ट लाइक दैट एग जो है डेवलप करता है बिफोर हैचिंग, इन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो, बर्ड सिट ऑन हर एग्स, राइट। तो वहां क्या है, उनका जो वार्म टेम्परेचर है वो वार्मथ प्रोवाइड कर रहा है, एग नीड्स वार्म टेम्परेचर टू डेवलप, दे आर ओविपेरस, दे ले एग्स outside the environment, in the outside environment. Exoskeleton ectodermal है, ectoderm से बना है, of course simple है, इसमें nothing is to be मतलब conceptual. Feather, beaks and claws, वहाँ पे head, abdomen और trunk थी body division amphibians में हमने देखा, यहाँ पे feathers हैं, beaks हैं, claws हैं, वहाँ पे limbs थी, यहाँ पे what we see claws, ठीक है। claws मतलब क्या है, you have पहली बार appearance हुआ है किसका, claws, claws यानी कि आपका कैरेटनाइज स्किन का अपीयरेंस हुआ है पहली बार, केराटिन स्किन अपीयर हुई है पहली बार, ठीक है ना। आपके जैसे जो नेल्स हैं, यहाँ पे केराटिन होता है, नेल्स हैव केराटिन डिपोजिशन, ठीक है। केराटिन क्या बनाता है, हार्ड बनाता है नेल्स को।
आप एम्फीबियंस देखोगे वहां पे ऐसा कुछ नहीं है, देयर डिजिट्स आर वेरी सॉफ्ट। ठीक है, यहाँ पे पहली बार क्या है, क्लोज आए, क्लोज है, केराटिनाइज स्किन है ना, हार्ड है, स्किन के कंपैरिजन में हार्डर लेयर है। फेदर्स है इनके पास, विंग्स है इनके पास, फोर लिम्स इनकी मॉडिफाई हो गई है विंग्स में, सो दे आर कॉल्ड बाइपेडल। बाइपेडल मतलब प्रेजेंस ऑफ विंग्स, विंग्स है इनके अंदर, दैट्स वी आर कॉल्ड बाइपेडल। बॉडी अगेन स्ट्रीमलाइंड है। ठीक है, वाटर, अगर कोई चीज वाटर में मूव कर रही है तो भी उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए, एयर में मूव कर रही है तो भी उसे स्ट्रीमलाइन बॉडी चाहिए, टू अवॉइड द फ्रिक्शन। स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको फ्रिक्शन से बचाती है, एक सीधी डायरेक्शन प्रोवाइड करती है। सो अगेन बॉडी क्या है, स्ट्रीमलाइन है। ये इंपॉर्टेंट है, इनके पास डाइजेशन के लिए ना गीजर्ड और क्रॉप होते हैं। व्हाट इज गीजर्ड एंड क्रॉप? इस तरीके के एक स्ट्रक्चर होता है इनकी बॉडी के अंदर, एक स्ट्रक्चर। तो कभी किसी बर्ड को आपने खाना खाते हुए देखा है? मतलब आपने कभी बर्ड को फीड करते हुए देखा हो, कोई जैसे कि अगर कोई ग्रेन्स पे फीड कर रहा है तो कितना फास्ट फीड करते हैं, फटाफट फटाफट दाने ऐसे चुगेंगे, तो इतनी जल्दी वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। व्हाट दे डू, दे स्टोर इन गीजर्ड। यहाँ पे वो स्टोर कर लेते हैं फूड को स्टोर कर लेते हैं वो गीजर्ड के अंदर, और बाद में वो धीरे धीरे डाइजेस्ट करते हैं। दैट्स व्हाई दे ईट अप वेरी फास्ट। इतनी फास्ट ईटिंग पे डाइजेशन कैसे होगा? हमारे पास कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है, अदरवाइज हम भी खाना स्टोर करके रख लेते हैं कि एक दिन का खाना स्टोर कर लिया, अब चलो काम चल गया। इसलिए बर्ड जो है सर्वाइव कर जाते हैं। भगवान ने सबको अपने एनवायरमेंट के हिसाब से चीजें दी है। उन्हें पता है मे बी बर्ड को हर रोज खाना नहीं मिल पाए, मे बी उन्हें कुछ ज्यादा हार्श कंडीशंस फेस करनी पड़े एक मैमल के कंपैरिजन में। ठीक है, मे बी उनके प्रेडेटर्स और ज्यादा है, तो दे हैव गीजर्ड। हाँ जी योगेश्वरी बोलिए। मैम एनिमल्स में भी ऐसे ही होता है सेम, जैसे मैम काऊ भी हाँ काऊ में होता है, हाँ काऊ में, ऑफ कोर्स काऊ में होता है, रूमिनेंट एनिमल्स में होता है। यस देयर आर सम, जैसे कि कैमल के अंदर वाटर स्टोरिंग ऑर्गन है, काऊ में भी फूड स्टोरिंग ऑर्गन है। तो जिनके पास भी स्टोरेज के लिए कुछ है ना, यू विल सी देम दे ईट अप फास्ट। व्हाट आई वांट टू से, काऊ भी तो ऐसी करती है, एक बार खाना दोगे तो बड़ी जल्दी जल्दी खाएगी, क्योंकि वो क्या कर रही है, स्टोर कर रही है। सो गीजर्ड इज द storing for the storing purpose in the birds, gizzard and crop। ठीक है, बिल्कुल सही, काऊ भी करती है। मैम हमारे स्टमक में भी तो फूड स्टोर होता है। इतना फूड हमारे स्टमक में स्टोर नहीं होता। हमारे स्टमक में जो फूड गया है तो उसका डाइजेशन विद इन 3 आवर्स जो है कंप्लीट हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है, मतलब उसका डाइजेशन। ज्यादा फूड आप स्टमक में स्टोर नहीं कर सकते। स्टोर फूड का मतलब एम्पल अमाउंट ऑफ फूड, बट एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड जो है स्टोर हो सके। स्टमक इज नॉट यूज फॉर स्टोरेज। स्टमक कभी पढ़ा है ह्यूमन स्टमक इज यूज फॉर स्टोरेज? नहीं, ह्यूमन स्टमक इज यूज फॉर डाइजेशन। अब ऑफ कोर्स ये तो नहीं है ना कि खाना स्टमक में गया और डाइजेशन शुरू हो गया। स्टमक को भी टाइम चाहिए टू रिलीज द एंजाइम्स टू फॉर्म द HCl। ठीक है ना, तो वो जो टाइम है जो वो अपने एंजाइम्स और HCl बनाने के लिए रहा है, उस टाइम तक फूड स्टमक में है। ऑफ कोर्स उतने फूड की वहां पे चर्निंग हो रही है, लेकिन वो जितने टाइम फूड वहां पे है, वहां पे फूड चर्न हो रहा है, वो डाइजेस्ट होने के लिए ही वहां पे है, स्टोर होने के लिए नहीं है। ठीक है मैम फिर इन सब में अलग होता है डाइजेशन का? हाँ अलग स्टोर होता का है, अलग? हाँ अलग होता ओके मैम। है। ठीक है, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन अगेन पल्मोनरी थ्रू लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है इनमें। एंड अगेन दे हैव एयर सैक्स, जैसे कि फिशेज में यू सी एयर ब्लैडर ना, इनमें एयर सैक्स होते हैं। व्हाट दे प्रोवाइड, अगेन बायोएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं, बायोएंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। बायोएंसी पानी में भी चाहिए और हवा में भी चाहिए। देखा होगा आपने बर्ड्स को, दे कैन स्टे इन एयर फॉर सम टाइम। जब बहुत तेज हवा होती है तो वो स्टे करते हैं कुछ टाइम के लिए हवा में ना, ऐसे विदाउट यूजिंग देयर विंग्स दे कैन मूव। वो बायोवेंट है, उन्होंने अपना फोर्स प्रोड्यूस कर रखा है, हवा का फोर्स उन पे लग रहा है तो उन्होंने ऊपर की तरफ हवा को भी फोर्स दे रखा है, इसलिए दे कैन स्टे। दे हैव एयर सैक्स। दूसरा, एयर सैक्स की प्रेजेंस उनके बॉडी वेट को लाइट बनाती है, तो बहुत जरूरी है बर्ड्स के लिए उनका बॉडी वेट लाइट होता कि वो उड़ पाए। हैवी बॉडी वेट होगा तो वो उड़ नहीं पाएंगे, तो एयर सैक्स मेक देम लाइट। साउंड बॉक्स, इनके जो साउंड बॉक्स उनका नाम सिरिंक्स है, जैसे हमारे पास लैरिंक्स होता है ऐसे इनके पास सिरिंक्स होता है। ठीक है, ट्रैकिया के बेस पे प्रेजेंट हमारे पास, जैसे हमारा साउंड बॉक्स है लैरिंक्स, देयर साउंड बॉक्स इज सिरिंक्स, लिटिल बिट सिमिलर टू द मैमल्स। किडनी, मेटानेफ्रॉन्स, अगेन मेटानेफ्रॉन्स आ ही गए हैं, पूरा नेफ्रॉन डेवलप हो चुका है। मेटानेफ्रॉन मतलब टिब्यूल्स आ गए हैं आपके, जो प्रॉपर एब्जॉर्प्शन वाला स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन के अंदर। नेफ्रॉन है क्या बेसिकली, नेफ्रॉन क्या है लिख लो। ठीक है, एक्सक्रीटरी सेल्स है ये,
या फिर आप इन्हें लिख सकते हो बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी, बेसिक यूनिट ऑफ किडनी। हार्ट कैसा है? 4 चैम्बर है। यूरिनरी ब्लैडर नहीं है इनमें, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके अंदर यूरिनरी ब्लैडर नहीं है। यूरिनरी ब्लैडर इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर which helps to store the urine, so they don't have urinary bladder, they don't able to store the urine। एंड यूरिकोटैलिक यानी कि यूरिक एसिड इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। अभी लास्ट स्लाइड पे मैंने बताया 3 तरीके के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। सो बर्ड्स हैव यूरिकोटैलिक, यूरिक एसिड इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। कॉमन नाम आपको पता होने चाहिए इनके, मतलब आपको हर कॉमन बर्ड का आपको साइंटिफिक नाम पता होना चाहिए। तो नीट में अगर कभी क्वेश्चन आएगा तो इनके साइंटिफिक नाम यूज होते हैं। You must be aware of all the scientific names, this total learning based। तो आपका होमवर्क रहेगा, आप बर्ड्स के, रेप्टाइल्स के, सबके साइंटिफिक नेम लर्न करके आओगे, ठीक है। एंड योर लास्ट क्लास इज मैमलिया, लास्ट क्लास इज मैमलिया। अगेन होम्योथर्मिक है, कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करती है। एक्सोस्केलेटन, यहाँ पे बहुत सारे एक्सोस्केलेटन आ गए हैं। यू हैव हेयर्स, ठीक है ना, आपके जितने भी प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है सब एक्सोस्केलेटन में आते हैं, चाहे वो हेयर्स हो, चाहे वो नेल्स हो, चाहे क्लोज हूं, ठीक है। हुफ्स एंड एंटलर्स क्या होते हैं? दे आर आल्सो क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर, क्लॉ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। इसका मैं आपको एग्जांपल बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, भी मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है। एंटलर्स किसके पास होते हैं? दे आर सम एनिमल्स, ठीक है। ये सारे एक्सोस्केलेटन है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स, सारे क्या है? प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर्स है। क्या चीज नहीं आई है मैमल्स में? मैमल्स में क्या चीज नहीं आई है? ऐसी कोई चीज जो मैमल्स में नहीं आई हो, पहली बार आई हो? एक तो ये चीज, ईयर्स हैव 3 ओसाइकल्स। ईयर्स के पास 3 ओसाइकल, आपके ईयर के पास 3 ओसाइकल्स हैं, 3 बोन्स आपके ईयर के पास आई है, यानी कि आपका इनर ईयर वेल डेवलप्ड हो गया है, ठीक है। इट एबल टू डिटेक्ट द साउंड, इट एबल टू डिटेक्ट द साउंड, प्रोसेस द साउंड बेटर वे। जैसे कि आप देखोगे कि कुछ मैमल्स जो हैं वो अल्ट्रासोनिक साउंड्स भी डिटेक्ट करते हैं। दे आर सम मैमल्स है ना, जैसे बैट्स हो गई, आपकी वेल्स हो गई, they are able to detect low frequency sound also। क्यों? क्योंकि इनर मैम ईयर इज लिजार्ड में साउंड, लिजार्ड के पास ईयर्स होते हैं? रेप्टाइल्स में ईयर्स आ गए हैं, लेकिन 3 ईयर साइकिल सिर्फ मैमल के पास है। जहाँ पे इनर ईयर में आपके पास 3 बोन्स हैं, ये सिर्फ मैमल्स के पास हुआ है, ठीक है। ओके मैम। अब ईयर्स तो आपके पूरे कॉर्डेटा में ही है, हमने पढ़ा था ना, कॉर्डेटा के अंदर 3 सेमीसर्कुलर केनाल्स आ गई है ईयर में। तो हियरिंग ऑर्गन तो डेवलप हो गया कॉर्डेट के अंदर, लेकिन इनर ईयर जो मोस्ट वेल डेवलप्ड इनर ईयर है, ईयर में भी 3 पार्ट होता है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर। तो मोस्ट वेल डेवलप्ड इनर ईयर कहाँ पे आया है? मैमल्स में आया है। दूसरा, मैमल का सबसे जो डिस्टिंक्ट फीचर है वो है मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड इज द मोस्ट डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द मैमल्स, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड एंड दे फीडिंग देयर यंग वंस, मेमोरी ग्लैंड इज इंपॉर्टेंट फीचर। पूरा का पूरा मैमल या विविपेरस है एक्सेप्ट 1 ऑर्गेनिज्म, ये पता होना चाहिए। एक ऑर्गेनिज्म जो विविपेरस नहीं है मैमल्स में, दैट इज प्लेटिपस। प्लेटिपस या ऑर्निथोराइंकस, इस पे 2-3 बार सवाल आया हुआ है। प्लेटिपस एग्जांपल में भी दे रखा होगा, ये रहा प्लेटिपस या ऑर्निथोराइंकस। ये क्या है? ओविपेरस है, ओविपेरस। बाकी के सारे मैमल्स विविपेरस है। हार्ट देखो, 4 चैम्बर हार्ट हो गया। किडनी तो मेटानेफ्रिक बन ही चुकी थी, नेफ्रॉन पहले ही आ गए थे। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया है, यूरियोटैलिक है। प्लेसेंटा प्रेजेंट है, और कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर है? लिख लो, कितनी एम्ब्रियोनिक लेयर है? 4 एम्ब्रियोनिक लेयर है, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स है, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर्स है। कौन कौन सी? एमनियन, कोरियन, एलेंटोइस, यॉर्क सेट। 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक लेयर है। डेवलपमेंट ऑफ कोर्स डायरेक्ट है। दीज आर द एग्जांपल्स, ये सब क्या है? मैमल्स है। क्लियर है बात? ठीक है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. So we are Yes, done ma'am. with the animal.
वी हैव डन विद द मैम- एनिमल किंगडम टुडे। हाँ जी, पूछो, डाउट पूछ लो। एक बार मैम एव्स की स्लाइड दिखा दो आप। इसकी स्लाइड देख, ठीक है। अभी मैं अटेंडेंस कर लेती हूँ, उसके बाद मैं क्वेश्चंस की स्लाइड ओपन कर दूंगी। आप लोग इतने आंसर मुझे चैट बॉक्स में लिखना, ऐसे कि 1 का आंसर ए है, बी है, 1 2 3 एक साथ आंसर मुझे लिखना। मैं इतने अटेंडेंस ले रही हूँ। एव्स का स्लाइड हटा दो बच्चे। मैम मैमल्स के एक बार दिखाना। दिस इज मैमल्स, ठीक है। यस मैम। ओके, ये क्वेश्चन है, इनके क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिखो। आई वांट एवरीवन टू आंसर, इतने में अटेंडेंस ले रही हूँ। जस्ट राइट द क्वेश्चन इन द चैट बॉक्स। एक साथ लिखना है दोनों का आंसर, ऐसा नहीं कि पहले एक बच्चा एक का आंसर दे रहा है फिर दोबारा वो दूसरे का आंसर लिखे, उससे मुझे पता नहीं लगेगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। एक साथ लिखो, 1 का आंसर, 2 का आंसर, इस तरीके से करके लिखो। आई एम टेकिंग अटेंडेंस इसलिए। जब हो जाएंगे सबके, एवरीवन जब आंसर कर ले तो मुझे बताना, आई विल चेंज द क्वेश्चंस। यस, पीयूष ने आंसर दिया है सबसे पहले। तो खाली 1 का आंसर नहीं देना, मैं बोल रही हूँ आपको 1 और 2 दो क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना स्क्रीन पे, दोनों क्वेश्चंस का एक साथ आंसर लिखना है। 1 का फिर 2 का एक साथ, सुहानी पीयूष एक साथ लिखना आंसर। 1 का डी, 2 का बी, जैसे जो भी आपको आंसर लग रहा है एक साथ आंसर लिखो। ऐसे नहीं कि पहले आप 1 आंसर करो फिर 2 आंसर कर दो। राइट द आंसर टुगेदर। ओके, पवन तिवारी, आयशा, प्रेजेंट मैम। दिव्यांश, प्रेजेंट मैम। कनिका, प्रेजेंट मैम। प्रिया कुमारी, उमेरा, मुस्कान, यस मैम। पंकज, मुस्कान प्रेजेंट। ओनली 1 स्टूडेंट हैज ओके, 2 स्टूडेंट हैज, पीयूष एंड दिव्यांश। बाकी के बच्चों इतना सिंपल सवाल है तो मैं चेंज करूंगी। अर्पित कुमार, कार्तिक अवस्थी, योगेश्वरी, प्रेजेंट मैम। योगेश्वरी प्रेजेंट, यस ओके। श्रेया ठाकुर, ओके यस, ओके ऑल ऑफ यू आर आंसरिंग, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूजन है। माही, श्रेया ठाकुर, माही, कनिष्का, भव्या, परवीन, कनक, सुमित यादव, आकांक्षा कुमारी, जानवी सौम्या। जानवी सौम्या प्रेजेंट है ना? प्रेजेंट मैम। यस। कनिष्का, कनिष्का, सुहानी, दिशा, Present, ma'am. सुहानी इज प्रेजेंट, सुहानी प्रेजेंट, यस। दिशा, Disha, you are also present, I think. Disha was there in our class. Disha, check करें इसका। और रठल ओजा, Disha is not present. Rathal Oja, Navneet, Navneet is not present today. Sapna, Akansha, Amber Khan, Jyoti. Present, ma'am. नाम बोलो बच्चे। ज्योति, Ma'am, Aman. अमन, अमन तो मैंने बोला ही नहीं। अंबर खान, मैंने बोला है आकांक्षा, अंबर खान, ज्योति, पूर्णिमा। क्या नाम है बच्चे आपका? नाम बोल दो मुझे एक बार। जिज्ञासा, पीयूष। प्रेजेंट मैम। हाँ बच्चे आप नाम बोलो अपना, जिसने अभी प्रेजेंट बोला था ना, मुझे अपना नाम नहीं बोल पा रहे, चैट बॉक्स में लिखो। आरिफ, यस मैम। आरिफ प्रेजेंट। यस मैम। ईशा कुमारी, Present, ma'am. Isha Kumari. ईशा कुमारी प्रेजेंट। आरिफ आप आए क्यों नहीं बच्चे कल लास्ट क्लास में? नेटवर्क इशू था। ओके। नवनीता, प्रेजेंट मैम। सूरज सिंह, समीक्षा, प्रेजेंट मैम। समीक्षा, कालू, जिदेन, शिफा अहमद, अनन्या, कोमल, अमन, मानसी, आरती, शहजादी,
पीयूष, मैम। शहजादी प्रेजेंट है, मैम प्रेजेंट। अमन प्रेजेंट, ओके, एंड व्हाट अबाउट पीयूष? पीयूष absent today, No, ma'am. present, okay, Yes, ma'am. fine, ठीक है। क्या आंसर किया है आप लोगों ने? लेट्स सी। 1 का सी ए, कोई बच्चा सी ए, कोई सी बी, कोई सी डी। ओहो, बी में कंफ्यूजन है, ठीक है। देखो 1 का तो सभी ने आंसर किया है, सी, कॉम प्लेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन, टीनो फॉर एवरीवन नोज, वेरी नाइस। बायोवेंसी इन बोनी फिश इज मेंटेन विद द हेल्प ऑफ, पढ़ा तो है हमने, क्या है? स्विम ब्लैडर, हम बी ऑप्शन। एयर ब्लैडर और स्विम ब्लैडर एक ही Ma'am, बात B. है। बी, पेयर्ड फिन्स आर नॉट प्रोवाइडिंग बायोवेंसी ना, बायोवेंसी प्रोवाइड नहीं कर रही पेयर्ड फिन्स। स्ट्रीमलाइन बॉडी बायोवेंसी नहीं प्रोवाइड कर रही, स्ट्रीमलाइन बॉडी उसको एक डायरेक्शनल मूवमेंट में मदद कर रही है। ओके, दिशा इज सेइंग, ठीक है, डायरेक्शनल मूवमेंट में मदद कर रही है। लैक ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन उसे नहीं होगा जब वो स्विम कर रही है, तो आंसर वुड बी स्विम ब्लैडर, ठीक है। इसका आंसर और बताएंगे, इसका आंसर और बताएंगे। मेरा अटेंडेंस नहीं, दीपांशु एंड मुस्कान, yes, your attendance has been marked, just a second, दीपांशु एंड मुस्कान, आंसर बताइए इतने इसका। दीपांशु, दीपांशु आपका नाम नहीं है इसमें, IT 728, ओके, आई विल एड योर नेम। तो आप कल नहीं आए थे क्या सावन? आप कल नहीं आए थे? ओके, मुस्कान, योर अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड, ओके मैम। double 40, your attendance has been marked, okay, I'm adding Dipanshu and what say सावन। दीपांशु आप भी नहीं आए थे कल? यस मैम, मैं नहीं आया था कल, नेट ओवर हो गया था, नेट खत्म हो जाता है तो ठीक है, नहीं आया था। ओके, आंसर करो इसका फटाफट सब बच्चे क्वेश्चन का, ठीक है, मैंने मार्क कर दिया अटेंडेंस। दिव्यांश सिंह, बी एंड डी, वेरी नाइस। बाकी के बच्चे भाई कहाँ हो? राउंड माउथ हमने कल पढ़ा था, हमने पढ़ा है कल। और कॉर्डेट्स का इनमें से कौन सा फीचर नहीं है? वेंट्रल होलो नर्व कोड, वेंट्रल होलो नर्व कोड हमारे कैसी है? कॉर्डेट्स में कैसा होता है? CNS डॉर्सल होता है, डॉर्सल, ठीक है, वेंट्रल नहीं होता। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, कॉर्डेट्स सभी कॉर्डेट्स में है क्या? आप पूछोगे मैम हमें तो नहीं है फेरेंजियल गिल स्लिट्स, हमें तो पोस्ट एनल टेल भी नहीं है, हमें भी है, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज हमें है, इन द एम्ब्रियोनिक स्टेज हमें है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमें नहीं है। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, पोस्ट एनल टेल सभी कॉर्डेट में मिलेगी आपको, जैसे कि नर्व कोड का मैंने बताया था, नर्व कोड डॉर्सल सभी कॉर्डेट में मिलेगी आपको, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्यों ना हो। इसलिए इसका आंसर क्या होगा? डी होगा, यस, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। एनिमल किंगडम हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोग एक बार एनिमल किंगडम अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, पढ़ के आएंगे, और कोई डाउट हो तो नेक्स्ट क्लास में यू कैन आस्क मी, ठीक है, ओके, देन वी विल, ओके, नेक्स्ट क्लास में तो मे बी यू विल मीट योर शिवानी मैम। अभी सबको समझ में आया अच्छे से तो मुझे थम्स अप करके बता दो, और कोई डाउट है तो पूछ लो, देन वी विल से गुड बाय। अच्छे से समझ आ गया यस सबको? मैम। यस Yes, जानवी, ma'am. ओके, ओके बेटा, बाय देन, बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस Bye, डे, ma'am. अच्छे से पढ़, बाय बाय।